हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक नए प्रोजेक्ट के साथ जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं वेबसाइट को कैसे बनाते हैं, वेबसाइट को कैसे क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम एक बेसिक लेआउट बनाना सीखेंगे। सबसे पहला जो टास्क होगा हमारा कोडिंग के अंदर, और जो भी कोडिंग सीख रहा है फिलहाल, और सबसे पहला टास्क आपने अगर कंप्लीट कर चुके हैं, अगर अगर आप इस प्रोग्रामिंग को जानते हो, अगर इस कोडिंग को जानते हो, तो आप आगे बढ़ सकते हो। जितनी भी मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई हैं, मैं समझ चुका हूं कि आप सभी वीडियोस को अच्छे से समझ चुके हो, देख चुके हो और प्रैक्टिस कर चुके हो। तो इस वीडियो में हम सिंपल सी एक वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हम HTML का यूज करेंगे और फिर बाद में CSS का यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम लेआउट बनाना सीखेंगे जिसमें मैं वेबसाइट का नाम दूंगा, फिर नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे, कैसे नेविगेशन बार क्रिएट करना है, फिर उसके बाद एक इमेज का यूज करेंगे और साथ के साथ फिर कंटेंट और लिंक का यूज करेंगे। तो दोस्तों, हम CSS करने के बाद एक ऐसा कुछ वेबसाइट क्रिएट करेंगे जिसकी मदद से आप एक बेसिक लेआउट सीखोगे और कैसे आप अपने तरीके से कंटेंट को मैनेज कर सकते हो। ये एक बेसिक लेआउट है। तो ये बेसिक लेआउट मैंने कहाँ से लिया है वो भी मैं बता देता हूँ कि मैंने ये वेबसाइट पर्टिकुलरली इस थीम से मैच करने की कोशिश की है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम HTML का पार्ट करेंगे। HTML के पार्ट में हम लोगो क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद नेविगेशन बार, इमेज, कंटेंट और ये कुछ लिंक्स दिए हैं, ये क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड हमारा जहां पर हम कोडिंग करेंगे। कोडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको ये भी आइडिया हो कि आपका जो कोड होगा, जो फाइल होगा, प्रोग्राम प्रोजेक्ट का जो फोल्डर होगा वो कौन सा होगा। तो ये मैंने एक डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बना रखा है HTML ट्यूटोरियल के नाम से। तो HTML ट्यूटोरियल के नाम से हमने फोल्डर बना रखा है। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं जिसमें मैं नाम दे देता हूँ HTML का। तो HTML का नाम देते ही यहाँ पर मैं अपनी फाइल को क्रिएट करूँगा, HTML की फाइल को क्रिएट करूँगा। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में। विजुअल स्टूडियो कोड में मैं ओपन फोल्डर करूंगा। ओपन फोल्डर पर जाकर HTML ट्यूटोरियल को ओपन कर लेंगे। जैसे ही ओपन कर लेंगे, हमको यहाँ पर साइड में ये फोल्डर आ जाएगा नज़र, और इसमें HTML का फोल्डर होगा। यहाँ पर हम एक न्यू फाइल जनरेट करेंगे index.html के नाम से। index.html के नाम से यहाँ पर हम जितना भी HTML का स्ट्रक्चर है वो क्रिएट करने वाले हैं। बिना किसी देरी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और एक बेसिक लेआउट जो स्ट्रक्चर होता है HTML का वो क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको समझा चुका हूँ सभी चीज़ें। तो आप बेसिक लेआउट, जो ज़रूरी कंपोनेंट्स है, जो ज़रूरी एलिमेंट्स और टैग्स हैं, वो हम यूज़ करेंगे। ये एक एडिशनल टैग यूज़ किया हुआ है, तो आप समझ सकते हो ये कंटेंट जो इंटरनेट एक्सप्लोरर एज के लिए कंपैटिबल होता है, इसकी मदद से हमारा जो HTML है वो इस पर्टिकुलर ब्राउज़र पे कंपैटिबल होगा। तो इसमें सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं टाइटल टैग से। टाइटल टैग हमारा हेड सेक्शन में आएगा और इसके अंदर हम अपने लोगो का नाम लिखते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम लिखते हैं। तो मैंने सोचा है कि क्यों ना मैं अपनी वेबसाइट क्रिएट करूं ताकि आपको भी इंटरेस्टिंग लगे, एक न्यू कंसेप्ट पता चले कि मैं अपने ही यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वेबसाइट को क्रिएट करने वाला हूं और आगे जाके जितनी भी मॉडिफिकेशन करनी होगी वो अपनी वेबसाइट में करेंगे। सबसे पहले तो हमें सिमेंटिक एलिमेंट्स को यूज़ करना पड़ेगा। सिमेंटिक एलिमेंट्स आपको मैं बता चुका हूँ अपने प्रीवियस वीडियोस में, आप चेक कर सकते हो। तो सबसे ज़रूरी हो जाता है आपको ये समझना, डिव टैग का यूज़ करेंगे और सबसे लास्ट में फूटर का यूज़ करेंगे। तो ये एक बेसिक सा कोड है जो हम यूज़ करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो हम लोगों का नाम लिखेंगे। जो हमारी वेबसाइट का नाम होगा वो हम लिखने वाले हैं सागर इंस्पायर मी। तो इस तरीके से मैं एक बेसिक सा नाम दे देता हूँ अपनी वेबसाइट का। और उसके बाद हम नेविगेशन बार बनाएंगे। नेविगेशन बार बनाने के लिए हम नेव टैग का यूज़ करेंगे और नेव टैग के अंदर हम कुछ
हम अनऑर्डर्ड लिस्ट को यूज़ करेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में नहीं समझाया हुआ, तो अब आके आप थोड़ा सा बेसिक लेआउट समझ चुके हो, जैसे कि टैग्स यूज़ करना या फिर कोई भी एलिमेंट यूज़ करना। तो उसी तरीके से आपको ये भी समझ में आ जाएगा एक बार यूज़ करने के बाद कि किस तरह से ये काम करता है। और दूसरा हमारा ब्लॉग्स हो सकता है, लास्ट में हो सकता है हमारा कॉन्टैक्ट ऑप्शन। तो ये एक बेसिक सी मैंने इंफॉर्मेशन डाली है यहाँ पर। और एक सेक्शन और भूल गए हम, अबाउट। तो अबाउट का भी सेक्शन बना सकते हैं हम, अबाउट कुछ इस तरीके से। और जैसे कि मैंने अभी लाइव करके अपनी वेबसाइट को दिखाया नहीं, तो लाइव कर लेते हैं अपनी वेबसाइट को। तो ये हमारी वेबसाइट है जो हम क्रिएट कर रहे हैं, और ये हमारा कोड है जो आप देख सकते हो साइड बाय साइड। मैं दिखाते रहूँगा अपनी आउटपुट को। तो अगले पॉइंट पर आते हैं, डिव टैग का यूज़ करेंगे। डिव टैग को मैं क्लास दे देता हूँ फिलहाल के लिए, सेक्शन। तो ये सेक्शन नाम दे दिया मैंने। हम देख लेते हैं एक प्रीवियस पेज पर जो मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो ये यहाँ पर इमेज है, इस इमेज का लिंक मुझे गेट करना है। इस इमेज का लिंक गेट करने के लिए मैं कॉपी इमेज एड्रेस कर दूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी इमेज एड्रेस। तो यहाँ पर मैं इमेज का यूज़ करूँगा। इमेज का यूज़ करने के लिए हम img टैग यूज़ करेंगे। src जो पाथ होगा फाइल का वो लिंक करेंगे, और साथ के साथ हमें, और आप बता सकते हो विड्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं फ़िलहाल के लिए 200। तो 200 विड्थ होगी, और इसको सेव कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो वही इमेज यहाँ पर आ गई। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है इस टेक्स्ट को लिखना। जो ये टेक्स्ट है ना, कंपैरेटिवली इससे छोटा है, तो हमें नज़र आ रहा है कि ये हो सकता है H2O। तो H2 हमें क्रिएट करना पड़ेगा अपने दूसरे डिव टैग के अंदर। एक और डिव टैग क्रिएट कर लेते हैं, जिसको मैं क्लास दे देता हूँ सेक्शन, सेम सेक्शन दे देता हूँ क्लास का नाम। तो हम, आपको समझ में आ गया होगा इससे कि हम क्लास के जो भी नाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर डिव टैग को मैंने क्लास दी हुई है सेक्शन, तो हम एक की बजाय 2 बार यूज़ कर सकते हैं क्लास को। तो ये एक बेसिक आइडिया हो गया होगा आपको कि इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। और हम क्रिएट करते हैं H2 हेडिंग टैग, जो हमारा H2 होगा। जैसे कि मैंने क्रिएट किया, आपको नज़र आ गया होगा कंपैरेटिवली ये वाला टैग इससे छोटा है, आपको दिख रहा होगा। तो फिलहाल के लिए अब नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे जिसमें ये कंटेंट होगा। पैराग्राफ क्रिएट करने के लिए यहाँ पर ये कंटेंट लिखने वाले हैं, और इसको सेव करते हैं। और नेक्स्ट पार्ट भी पैराग्राफ टैग होगा, जिसमें हम ये वाला कंटेंट यूज़ करने वाले हैं। अब ध्यान देना, ये कंटेंट जो स्पेस दे रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि ये नेक्स्ट पैराग्राफ में है, तो हमें नेक्स्ट पैराग्राफ क्रिएट करके वहाँ पर कंटेंट को डालना पड़ेगा। इसको क्लोज कर देता हूँ और इसको शुरू कर देता हूँ। आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, और इसको लेआउट अच्छे से कर देते हैं इसको, ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से हमने पैराग्राफ को बनाया है, क्रिएट किया है। और एक बेसिक सा लेआउट हम क्रिएट कर रहे हैं अपने पेज पर। ये बहुत अच्छी वेबसाइट बनने वाली है आने वाले टाइम में। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ छोटी बड़ी से देखो, हमेशा ये सोचकर शुरू करना कि हमेशा कोई भी चीज़ आप शुरू करते हो वो छोटी चीज़ से शुरू होगी, और जैसे जैसे आप बहुत सारी चीज़ें ऐड करते रहोगे, सीखते रहोगे, उसी तरीके से आप बड़ा करते रहोगे। तो ये एक बेसिक सा लेआउट हमने क्रिएट किया है।
और यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा कंटेंट आ चुका होगा, और इसको छोटा कर देता हूँ। आपको नज़र आ गया होगा हमारा कंटेंट, और नीचे सबसे नीचे ये आएगा हमारा फूटर के अंदर। फूटर के अंदर मैं यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ अपने टैग को। ये कॉपीराइट का जो साइन है, इसकी बजाय मैं यहाँ पर HTML की एंटिटी यूज़ करूँगा, जिसका नाम होगा एंड कॉपी सेमीकोलन। अब ये जो होता है, ये अगर मैं सेव करता हूँ अपने साइट पर, आपको नज़र आ गया होगा ये साइन क्रिएट कर रहा है। तो ये एक HTML एंटिटी है। आप गूगल पर जाना, गूगल पर सर्च करना HTML एंटिटी, और इस पर जाना आपको इसके बारे में नज़र आ जाएगा कि अगर आप ये पर्टिकुलर साइन दिखाना चाहते हो, अगर आप ये लेस देन का साइन दिखाना चाहते हो अपनी वेबसाइट पर, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, लेस देन एंड परसेंट लेस देन सेमीकोलन। या तो आप ये यूज़ कर सकते हो इसके लिए, लेस देन के लिए, या फिर आप ये यूज़ कर सकते हो। अगर हम कॉपीराइट का देखें, कॉपीराइट का देखते हैं, कॉपीराइट का हमें मिल जाएगा कुछ इस तरीके से जो मैंने आपको बताया। ये भी यूज़ कर सकते हैं कॉपीराइट के लिए। तो ये एक बेसिक सी एप्लीकेशन है, बेसिक सा स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया है। कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट एंड रूल नहीं है, तो आपको समझ में आ रहा होगा साथ के साथ, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो मुझे कमेंट करके बताना क्या आपको समझ में नहीं आया, या फिर कुछ ऐसा रह गया हो मेरी तरफ से जो आपको डिफ़िकल्ट लगा हो। तो अब चलते हैं एंकर टैग के ऊपर। एंकर टैग में हम लिंक प्रोवाइड करेंगे। वेबसाइट का लिंक देना हो तो हम कुछ इस तरीके से देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं गूगल का लिंक दे देता हूँ, तो कुछ इस तरीके से देंगे हम वेबसाइट का लिंक, और यहाँ पर ये डबल हो जाता है। और एक और चीज़ रह गई यहाँ की, ये तो ये गूगल का लिंक क्रिएट हो गया। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये गूगल पर जाएगा। तो ये इससे पता लग गया कि हमारा एंकर टैग यूज़ हो रहा है, और बाय मिस्टेकनली मैंने क्लोजिंग एंकर टैग नहीं डाला। तो मेक श्योर आप जैसे ओपन टैग यूज़ करते हो एंकर टैग, तो उसको क्लोज भी करना पड़ता है इस तरीके से। तो हम दूसरे लिंक भी क्रिएट करते हैं साथ के साथ, जैसे कि आपको मैं समझा चुका हूँ। अब लिंक क्रिएट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कहाँ कहाँ पर लिंक है। सबसे पहले तो solveprog.com पर लिंक है, तो हमें solveprog.com पर जाना पड़ेगा। solveprog.com पर जाने के लिए यहाँ पर हमें मिल चुका है, यहाँ पर एंकर टैग बनाया solveprog.com। और एक और चीज़ मैं करना चाहता हूँ यहाँ पर एडिशनली, टारगेट सेट करना चाहता हूँ इसका इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर अंडरस्कोर ब्लैंक। इसका यूज़ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये मैं बताना चाहता हूँ। इसका मतलब ये होता है, जो मैंने लिंक दिया है यहाँ पर, अब मैं लिंक दे चुका हूँ यहाँ पर। तो जैसे कि हमने एक लिंक क्रिएट किया है विद द टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, इसका यूज़ हम इस तरीके से करते हैं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ इस पर, तो नेक्स्ट टैब के अंदर ये वेबसाइट को ओपन करेगा, उस पर्टिकुलर लिंक को ओपन करेगा। तो यहाँ पर मैं और ज़्यादा लिंक देना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने काफ़ी सारे लिंक्स दिए हैं, सागर इंस्पायर में, सागर कल्याण, तो इन सभी को लिंक देना चाहूँगा मैं। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर सागर इंस्पायर मी के नाम से लिंक है एक तो, और सागर कल्याण के नाम से लिंक है। तो ये मैंने लिंक दिया है सागर कल्याण को और सागर इंस्पायर मी को। यहाँ पर मैं यूट्यूब के चैनल का लिंक देना चाहता हूँ, तो यूट्यूब के चैनल पर जाएंगे, इस लिंक को कॉपी करेंगे, और यहाँ पर मैं अपने लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने लिंक को कॉपी कर लिया, और यहाँ पर जो ये सागर कल्याण की वेबसाइट है, अभी मैंने अपनी वेबसाइट को क्रिएट नहीं किया, तो फॉर एग्जांपल फ़िलहाल के लिए हम सोल्व प्रो का यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा।
और जैसे कि हम देख सकते हैं अपनी वेबसाइट पर जाकर हम लिंक क्रिएट कर चुके हैं, 2 और लिंक क्रिएट कर चुके हैं और एक एडिशनल में लिंक है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहाँ पर यहाँ पर कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का लिंक देंगे। तो यहाँ पर जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर एंकर टैग यूज़ करेंगे, href यूज़ करेंगे और लिंक को देंगे facebook.com। यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है, कोई एरर है जो हमें पता नहीं लग रहा। तो एरर क्या है, डबल कोट्स का। डबल कोट्स हमारा यहाँ पर ख़त्म होना चाहिए, ये ध्यान रखना। डबल कोट्स कुछ इस तरीके से यूज़ करना है। और यहाँ पर मैं अपने पेज का नाम लिख देता हूँ। पेज का नाम मेरा कुछ इस तरीके से है। तो ये एक मेरे पेज का लिंक होगा जो फेसबुक पेज है। और एंकर टैग को क्लोज कर देते हैं और इसको क्रिएट करते हैं। और इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, एक और चीज़ हम भूल गए, टारगेट सेट करना अंडरस्कोर ब्लैंक। ये बार बार गलती हो रही है मुझसे टाइपिंग में। तो ये हम क्रिएट कर चुके हैं। अब जैसे ही मैं जाता हूँ आउटपुट पर, आउटपुट हमारी ये है। हमेशा याद रखना जो भी आउटपुट हो वो आपको पता हो। हमने लाइव सर्वर इसलिए ही चलाया क्योंकि हमें पता लगे कि हमारी फ़ाइल अभी करंटली रन कर रही है। अगर मैं इस पर रीलोड करते रहूं और मुझे नहीं पता कि ये मेरी फ़ाइल है कि नहीं, तो मुझे अपनी फ़ाइल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए, लाइव चलाने के लिए, तो मैंने लोकल होस्ट सर्वर को चलाया हुआ है अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। तो एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ जो बहुत मायने रखता है कहीं ना कहीं। तो एक आइडिया लग चुका होगा आपको HTML पे ये वेबसाइट किस तरह से बनाई जा सकती है। तो ये एक हमने लेआउट बनाया है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो, सेम टू सेम आपको नज़र आ रहा होगा। हम बना चुके हैं अपनी पहली वेबसाइट जो इस तरीके से नज़र आ रही है। अब इस पर CSS इम्प्लीमेंट करेंगे। CSS इम्प्लीमेंट करने के बाद जो हमारी आउटपुट आएगी वो मैं दिखा देता हूँ अपनी आउटपुट को। वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी, कुछ इस तरीके से नज़र आने वाली है अपनी आउटपुट। जैसे ही हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने वाले होंगे तो वो कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। तो आप जैसे कि देख सकते हो हम अपनी पहली वेबसाइट को क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने चाहता हूं कि जो जो भी चेंजेस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो CSS में करेंगे और कुछ इम्प्लीमेंटेशन हम HTML में करेंगे। जैसे कि क्लास यूज़ करना हो, CSS की क्लास यूज़ करेंगे। हो सकता है हम कुछ और फंक्शनैलिटी भी यूज़ करें जो आपको नई नई तौर पर आपको सीखने को मिले। तो ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने दिया है अपनी वेबसाइट ट्यूटोरियल, जो हम एक वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं। मैं एक मोटिव लेकर चला हूँ कि हम वेबसाइट इस नाम से शुरू करेंगे, सागर इंस्पायर मी के नाम से, और जो कि हमारा यूट्यूब चैनल भी है। आपको समझ में आएगा एक एक कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक तरीके से हम किस तरह से अपनी वेबसाइट को क्रिएट करने वाले हैं। और एक और वेबसाइट जो मैंने आपको बताई थी शुरू में, शीन गुरीब के नाम से, आपको जा सकते हो, एक बार देख सकते हो अच्छे से। वेबसाइट को अच्छे से देखने के लिए आप राइट क्लिक करना। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर हम चलते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं इस पर्टिकुलर इमेज पर। इस पर्टिकुलर इमेज पर इंस्पेक्ट करने के बाद हम चलते हैं यहाँ पर, इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर ओपन करने के बाद हम चलते हैं इमेज के लिंक पर। आपको नज़र ही आ गया होगा इमेज का लिंक। तो यहाँ पर मैं अपने सॉल्व प्रॉक पर जाते हैं अपनी इमेज, और ये इमेज देने की कोशिश करूँगा मैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस यहाँ पर पेस्ट करेंगे। जैसे ही मैंने कॉपी किया इस पेज पर, आप देख सकते हो मेरी वेबसाइट का जो इमेज है वो यहाँ पर आ चुका है इसकी वेबसाइट पर, जैसे कि आप लिंक भी देख सकते हो।
और ये एक थोड़ा सा छोटा सा फन था जो मैंने आपको दिखाना था। जैसे ही मैं रीलोड करता हूँ आपको वैसे का वैसे मिल जाएगा जैसे पहले था। नई नई तरीके से इम्प्लीमेंट करते हुए एक वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आगे बढ़ने जा रहे हैं। एक नई सोच लेकर जा रहे हैं कि हमें एक अच्छा डेवलपर बनना है और एक अच्छी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाना है अपनी लाइफ में। तो उसी तरीके से हम चेंजेस करते रहेंगे, मॉडिफिकेशन करते रहेंगे और इम्प्लीमेंट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। हम नेक्स्ट वीडियो में CSS का यूज़ करेंगे। CSS की मदद से हम एक वेबसाइट को, सिंपल सी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, सिंपल सी वेबसाइट को बनाएंगे। Thanks for watching my video. I hope you love this channel. I hope you like this video, and bye bye. Take care. See you soon. Take care.